जय भारत मित्रों, जय शिव चंडी, जय हो चक्रवर्ती सम्राट श्री वीरसेन देव राजभर जी महाराज की। मित्रों, इस समय हम हैं जौनपुर में और हम बात कर रहे हैं एडवोकेट संतोष भारसिव छत्री जी से, यानी संतोष राजभर जी से। और आज हम 24 घंटे से भाई संतोष जी और हमारे मित्र, प्रिय मित्र, संघर्षों के साथी श्री छत्री जी, उन्होंने अभी सेशन किया है छत्री भारत फाउंडेशन का, और हमारे छत्री जी पर एकता कल्याण के अध्यक्ष हैं। तो हम बात कर रहे हैं, आप तो पेशे से अधिवक्ता हैं भाई साहब, आपने एसटी आरक्षण के लिए ड्राफ्टिंग हुई थी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में आप हैं, मतलब एसटी आरक्षण की डिमांड कमेटी है उसमें आप हैं। और आप लोगों को एसटी आरक्षण का जो ये आधार था वह क्या था? देखिए, बहुत पहले एक डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। और उस डिसीजन में आपको जानकारी चाहिए कि एक मुकदमा गया होता आदिम जमात मंडल की तरफ से स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। हाँ, ये उसकी कॉपी है। अच्छा। और उसमें जो है जितने ट्राइबल कास्ट थे उनको आधार मानते हुए जो है राज्यों में उनको नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो महाराष्ट्र में भी आदिम जमात मंडल जो ऑर्गेनाइजेशन था उसने जो है मन्ना, जो कि उस एसटी कैटेगरी की डिमांड किया इस हाई कोर्ट में, और जगह जगह उन्होंने भी लड़ी। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो उनका कहना यह था कि जो है हमारी जो है गौड़ जाति कास्ट है। इस डिसीजन में इस शब्दों में लिया गया सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, साफ तौर पर अंतिम पेज में लिखा हुआ कि मन्ना जो है एक सेपरेट ट्राइब, वह गौड़ जाति की सब कास्ट नहीं। डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन साफ लिखा हुआ है। उसने यह माना है सुप्रीम कोर्ट में कि मन्ना जाति जो है वो गौड़ जाति की सब कास्ट नहीं है, वो सेपरेट ट्राइब है, सेपरेट शेड्यूल ट्राइब उसको माना जाए। और इसी बेस पर राजभर लोग भी जो है गौड़ का सब कास्ट ला करके हाई कोर्ट में दाखिल किए हैं। जब उस कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, अगर उस डिसीजन को पढ़ा जाए उसमें इस डिसीजन यही बात समझ आइए कि भाई जो है राजभर जो है या जाति के लोग जो है गौड़ जाति के सब कास्ट नहीं है। ऐसा तो उत्तर प्रदेश सरकार का ये विभाग जो है आपका जनजाति मंत्रालय, इसने भी तो स्पष्ट है कि भाई भर जाति गौड़ जाति से कोई रोटी बेटी संबंध इस तरह का नहीं, गरीबी तो मगर हाँ सोच उत्तर प्रदेश संस्थान ने लिखा है। तो अभी हम लोग आपसे एक प्रस्ताव रखे थे कि आज़ादी के बाद हमारा समाज मांग SC/ST का आरक्षण है और आज तक हुआ नहीं। इसके जो मुख्य वो तो आप बताए, तो क्या उम्मीद है हो जाएगा? देखिए, प्रयास करना लोगों के होता है। और समाज के लोगों ने भी आपने देखा होगा कि कास्ट के बारे में लोगों ने लेकिन RGI रजिस्ट्रार ऑफ जनरल दिया, और हमारे समाज को पूर्व विधायक रहे हों या जो राजनीतिक सक्रियता में रहे हों, रहे हों, सभी लोगों ने अपने अपने स्तर से जो है इस मांग को उठाया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जब भी इस प्रस्ताव भेजा गया नहीं, हमें जहाँ तक लगता है कि शेड्यूल कास्ट की जो क्राइटेरिया निर्धारित की गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत, उस क्राइटेरिया को यह जात जो है पूरी नहीं कर पाती है, इसकी वजह से इसको बार बार खारिज कर दिया गया। अब रही बात शेड्यूल ट्राइब की, तो शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर हमारे समाज के लोगों ने कोई दाखिल की है तो उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है उस डिसीजन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम गौड़ जाति के सब नहीं बनता शेड्यूल ट्राइब की मांग करते हैं, हम सेपरेट शेड्यूल ट्राइब कर सकते हैं। हाई कोर्ट से मांग, हाई कोर्ट अगर भेजता है सरकार के पास पाले में, सरकार अब मंथन करने की जरूरत पड़ रही है सरकार को, क्या क्योंकि अभी आपने देखा इसमें कुछ ऐसे समय भी आ गए अब कि राजभर राजाओं के बारे में इतना
शोध संस्थान पुरातत्व विभाग के इतने एविडेंस में सामने आ गए हैं कि अब तो मुझे लग रहा है कि कहीं इस जाति को जो है शेड्यूल ट्राइब में सरकार। अच्छा, अभी आपने सुप्रीम कोर्ट के मन्ना के वाले मामले पिटीशन में आपने बताया, तो इसी तरह आप जानते हैं कि राजभर समाज ने भी एक जो है सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो है वो दिया था, पार्टी बना था, और स्वीकार जो भी हो, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए उसके पेज संख्या 4694 में लिखा हुआ है कि एक समय भरों का बोलबाला था जी। और यह लगभग शुरुआती लिखा कि शुरुआती दौर के क्षत्रिय, मतलब क्षत्रियों के आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु है, ऐसा लिखा है। तो जब क्षत्रियों के आदिवासियों के इतिहास में, क्षत्रिय आदिवासियों के इतिहास में शुरुआती बिंदु हैं, तो इनको क्षत्रिय से कोई कैसे जो है शेड्यूल ट्राइब से या शेड्यूल कास्ट बना सकता है? तो हमें तो कहीं से नहीं दिख रहा कोई आधार बन रहा है इस तरह का। तो क्यों ना हम इस जो जनरल कैटेगरी में थे 1993 तक जनरल कैटेगरी थे, उत्तर प्रदेश से जनरल कैटेगरी, उत्तर प्रदेश से जो ओबीसी में नोटिफिकेशन कर दिया, और अगर जनरल कैटेगरी में ओबीसी में लाभ नहीं मिल पा रहा है और शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का कोई प्रस्ताव ही नहीं जा सकता है, क्यों ना हम पुनः जो है खारिज करा करके और जनरल कास्ट का लाभ लें और जनरल कास्ट का कोटा बढ़ाने की मांग करें सरकार से। क्या एक सापेक्ष बात या सही काम लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है? नहीं, लड़ी तो बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि इस जाति का एक बहुत ही साल इतिहास रहा है और इतने एविडेंस, इतने सरकारी दस्तावेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट, जो कुछ भी आज जहाँ भी आप शिव मंदिर देख रहे हैं, भगवान शिव सदाशिव की मंदिर, जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है, या कोर्ट किले खंडर, जो आज राजभर समाज के लोग विभिन्न संगठन बना करके अपने अपने स्तर से जो है रिसर्च कर रहे हैं और किताबों को एविडेंस को पेश कर रहे हैं, तो उम्मीद आप करते हैं कि ट्राइब कर दिया। सही बात है, संभावना होती तो बार हाईकोर्ट जो है कर रही उत्तर सरकार को, उत्तर प्रदेश को प्रॉब्लम हो रही है कि इनको अनुसूचित जनजाति शामिल। देखिए, एक आरटीआई मांगा गया था, एक आरटीआई मांगा था भारत सरकार जी, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने यह चीज़ लिख कर स्पष्ट दिया है कि भर जाति को SC ST में सम्मिलित करने का जो है नहीं कोई प्रावधान है जी, लिखा है, साफ साफ लिखा है, कोई प्रावधान नहीं है, संवैधानिक प्रावधान है। मेरे पास है उसकी, तो इसलिए हम लोगों से इस बात की अपील करें कि आप भ्रम जा रहे हैं और अपने को एक और आप अपने को संरक्षण करने के लिए उन तमाम हमारे मित्रों ने भी बनाई फारसी क्षत्रिय फेडरेशन, और भाई अभी इतिहास संरक्षण के लिए कर रहे हैं काम में, और जब भी इनका आदेश हुआ हमारे भाई पवन जी का, तो मैंने लखनऊ में इनके साथ कदम से कदम मिला। हमने भी जब से कहा, जब था चाहे सुहेल देवराज मैटर हो, बहराइच चितौड़ा का जो भी मैटर, आप लोग चढ़कर दोनों ने हमारे कार्यक्रमों में, इसलिए हम के साथ साधुवाद हुए कि लड़ाई आप लड़ रहे हैं, आगे लड़ें, पूरा साथ, क्योंकि होता है।